साथ झूठ बोलने की। मेरे प्यारे आका के पैदवानों, हम सिर्फ इसी तरह से कारोबार या मुनाफे के लिए झूठ नहीं बोलते, बल्कि मजाक में लोग झूठ बोला करते हैं। क्या आपको पता नहीं है, झूठ बोलना अगर हराम है, हर सूरत में हराम है। आप किसी से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए झूठ बोले तो भी ये हराम और नाजायज है, और अगर आप मजाक मस्ती में झूठ बोले तो भी नाजायज हराम। आमतौर पर जैसे लोग 1 अप्रैल को करते हैं ना, 1 अप्रैल को तरह तरह की हरकतें, किसी को कॉल करके कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो बेचारा दौड़ा भागा वहां पहुंचा, देखा तो वो आदमी सही सलामत। इसको कॉल किया कि तूने तो ऐसा बोला, फौरन मुस्कुरा कर कहता मैंने तो तुझे अप्रैल फूल मनाया था। कहीं रास्ते में पैसे डाल दिए जाते, कोई झुके उठाने के लिए उसको खींच लिया, धागा बांध कर कहा अप्रैल फूल मनाया था। क्या बताओ इस्लाम ने इजाजत दी है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवारों, और अगर कोई आपके झूठ पर यकीन कर लेता तो आज आदमी उसको हुनर समझने लग गया है। लोगों में फक्र के साथ कहता है मैं ऐसे झूठ बोल के निकल गया कि किसी को पता भी नहीं चला। और बाज लोग तो ये कहते हैं कि यार मेरा दोस्त तो एकदम सफेद झूठ बोलता है। सफेद झूठ, अब झूठ सफेद कब से हो गया हमें पता नहीं। यानी जब आंख बंद करके लोग यकीन कर ले उसकी बात को, मुंह लटकाकर आंखें रुहासी करके यूं कह देता है, लोग मान लेते हैं, फिर मुंह इस तरफ करके मुस्कुराता है और लोगों में फक्र से कहता देखा कैसे उल्लू बना दिया, मेरी बात को इन्होंने सच्चा समझ लिया, इन्होंने मेरी बात को सही समझ लिया। अभी तो मैं गिना रहा हूं कि सोसाइटी में कौन कौन से गुनाह पाए जाते हैं। अभी तो मैंने पहले गुनाह का जिक्र किया, और वो भी जिसे कि हम और आप गुनाह नहीं समझते। अलावा इसके एक दूसरे की गीबत करना, एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे पर बहतान आयत करना, एक दूसरे के लिए दिल में हसद रखना, कीना रखना, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को माज़अल्लाह आज के दौर में खाता कमाता नहीं देख सकता। किसी ने मकान अच्छा बना लिया तो उससे तकलीफ है, किसी की बेटी की शादी अच्छी जगह हो गई तो उससे तकलीफ है, किसी का बेटा पढ़ लिख कर तरक्की कर ले गया तो उससे तकलीफ है, कोई कारोबार में आगे निकल गया तो उससे तकलीफ है, किसी ने दुनिया में इज्जत और नाम कमा लिया तो उससे तकलीफ है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपने कभी गौर नहीं किया ये हसद करना, कीना करना, बुग़्ज़ रखना, अदावत रखना, ग़ीबत करना, चुगली करना, ये सब का सब हराम काम है, और ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में बिल्कुल आम है, और करने वाला ये तसव्वुर भी नहीं करता कि सारी चीजें हराम और नाजायज है माज़अल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर इससे और आगे बढ़कर देखा जाए, क्या हमारे यहाँ शराब नहीं पी जाती? क्या हमारे यहाँ जुआ नहीं खेला जाता? क्या हमारे यहाँ जिना नहीं किया जाता? क्या हमारे यहाँ ढोल गाजा बाजा नहीं है? हमारे यहाँ हारमोनियम तबला नहीं है? हमारे यहाँ लड़कियों की बेपर्दगी और बेहयाई का मामला नहीं है? आज कौन सी बुराई है जिसमें हमारी कौम मुलव्विस नजर नहीं आती? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, लड़के वाले बारात लेकर निकलते हैं, लड़की वालों के दरवाजे तक बारात उस वक्त तक नहीं पहुंचती जब तक के डीजे न बजा लिया जाए, जब तक के पटाखे रास्ते भर में फोड़ न लिए जाए, जब तक के नौजवानों को नचा न लिया जाए। मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा, एक शख्स हाजी साहब थे, हाजी साहब के बेटे की बारात निकली, जब तक गांव से बारात गुजर रही थी ना शरीफ बजा रहे थे, लेकिन जब रोड पर पहुंची तो गाना बजना शुरू हो गया। हमने हाजी साहब से कहा हजरत ये क्या कर रहे हैं? हाजी साहब हैं, पूरे गांव में आपकी कितनी इज्जत है, आपको ये सारी चीजें जेबा नहीं देती। अरे गांव का कोई जाहिल करे तो समझ में आता है, बेपढ़ा लिखा करे तो समझ में आता है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप हाजी साहब हैं, गांव वाले सर आंखों पर बिठाते हैं, अपने मामलात में आपको बुलाते हैं फैसला करने के लिए, मशवरा करने के लिए, और आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। आप ऐसा करेंगे तो फिर बाद वालों का क्या होगा? तो जानते हो हाजी साहब ने क्या जवाब दिया? हाजी साहब ने कहा दिल तो मेरा भी नहीं कहता ये सब करने का, लेकिन क्या करूं, मजबूरन कर रहा हो। उसकी वजह कि अगर ये सब नहीं करूंगा तो दुनिया समझेगी कि हाजी साहब वहाबी हो गए। बेटे की शादी में मैंने डीजे न बजाया तो दुनिया कहेगी हाजी साहब वहाबी हो गए, पटाखे नहीं फोड़े तो कहेंगे हाजी साहब वहाबी हो गए। अब गोया सुन्नी ही को पता नहीं कि सुन्नियत हकीकत में है क्या। हमने समझा ढोल बजाना सुन्नियत,
जगह करना सुन्नियत है, डांडिया खेलना सुन्नियत है, बारात में डीजे बजाना सुन्नियत है, पटाखे फोड़ना सुन्नियत है, औरतों को सजा धजा कर ले जाना मज़ारात औलिया पर जो है सुन्नियत है। हमने समझा कि यूं उर्स के नाम पर डीजे बजाना और चादरें चढ़ाने के नाम पर हम बेहयाई उरियानियत के काम करना यही सुन्नियत है। हकीकत में सुन्नियों को खुद आज पता नहीं कि सुन्नियत क्या है। ऐ सरकार मदीना के तर्जुमानों, इन खुराफात का नाम सुन्नियत नहीं है। मैं कहता हूँ हराम नाजायज चीजों से अपने आप को बचाओ। दुनिया वहाबी कहे तो कहने से कोई वहाबी नहीं बनता। दुनिया खुश हो ना हो याद रखना, अगर तुमने कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी बेटी या बेटे का निकाह कराया है तो दुनिया भले नाम रखती हो, दुनिया लान तान करती हो, लेकिन यकीनन तुम्हारे इस अमल से अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी